श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। मार्गशीर्ष महीने का पावन महीना चल रहा है और कल है 6 दिसंबर कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। जो इस दिन विशेष उपाय करते हैं उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। तो पंडित गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो नवमी तिथि के दिन करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो शिव जी आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं उपाय कैसे करना है। इससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपकी कोई मनोकामना है, इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, पशुपतिनाथ के व्रत कर लिए, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो इस नवमी तिथि के दिन इन विशेष उपायों को जरूर कीजिएगा। अब पहला उपाय जो करना है, इसके लिए आपको बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए और इस उपाय को सुबह प्रातःकाल के समय ही करना है। अब आपको चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए जिसकी छाया हम पर पड़ती हो। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचने पर आपको जो बेलपत्र है आपके हाथ में, वो आपको सीधे हाथ की हथेली में रखनी। बेलपत्री को पकड़ने का तरीका है, आप इस प्रकार बेलपत्री को पकड़ेंगे। बेलपत्री की डंडी का मुख आपकी ओर और जो पत्ती का मुख है वो आपकी उंगली की तरफ होना चाहिए। अब आपको ये बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 5 बार या 7 बार, 11 बार, या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप ना कर पाओ तो ओम नमः शिवाय ये भी 5 बार 7 बार जाप करके वहाँ पर आप समर्पित कर देना। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। इस छोटे से उपाय को जरूर कीजिए, आप मौका हाथ से ना जाने दें। आइए अब जानते हैं दूसरा उपाय आपको कैसे करना है। यदि आपके घर में कोई रोगीला व्यक्ति है जिसको बीमारी बढ़ती जा रही है, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, पैसा सारा बीमारियों में खर्च हो रहा है, एक बीमारी खत्म होती है तो दूसरी चालू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी चालू हो जाती है, तो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष उपाय बताया है इसके लिए, जो आपको नवमी तिथि के दिन ही करना है। तो 6 दिसंबर को है बुधवार की नवमी तिथि, तो इस दिन इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। यह विशेष उपाय आपको शाम के 6 से 6:30 के बीच करना है। इस उपाय के लिए आपको चौमुखी दीपक बना लेना है आटे का चौमुखी दीपक बनाकर उसमें काले तिल का तेल थोड़ा और थोड़ा सरसों का तेल डालकर जो व्यक्ति रोगीला है उसके सिर से 21 बार वार कर अब आपको ये दीपक जो आपका घर का मुख्य द्वार है उससे 2 कदम की दूरी पर ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। नरसिंह का नाम लेकर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जो भी आपके घर में रोगीला व्यक्ति है उसकी बीमारी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है, उसकी बीमारी कम नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय को नवमी तिथि के दिन शाम के समय जरूर कीजिए। आइए अब जानते हैं तीसरा उपाय कैसे करना है। इस उपाय को आप यदि आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा है, घटता बढ़ता रहता है, आपकी नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत प्रयास कर लिए पर सफलता नहीं मिल रही है, इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो पा रहे हो, तो इस विशेष उपाय को नवमी तिथि के दिन जरूर कीजिए। इस उपाय को नवमी तिथि और 10वीं तिथि दोनों दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको आंवले के पेड़ के नीचे जाना है, साथ में आपको गोलबाती का दीपक घी का और जो मोली होती है मोली लेकर जानी है। अब थोड़ी सी मोली आप अलग तोड़कर रख लेना, मतलब जो मोली होती है वो तो लेकर जानी है और साथ में थोड़ी सी अलग मोली भी तोड़कर लेकर जानी है। अब आप पहुंच गए आंवले पेड़ के नीचे, वहाँ पर एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना। उसके बाद आपको जो मोली लेकर गए हो उससे 5 राउंड लगाना आंवले के वृक्ष के। जैसे मोली पकड़ी आपने, एक परिक्रमा लगाई, फिर दूसरी परिक्रमा लगाई, फिर तीसरी। जो अब मोली बचे, जब 5 परिक्रमा पूरी हो जाए, जो आप मोली लेकर गए हो जिससे आपने 5 राउंड लगाए हैं मोली को लेकर, वो मोली वहीं छोड़ देना। अब जो आपने मोली का टुकड़ा तोड़ा था छोटा सा, वो आपको जहाँ आंवले की टहनी निकलती है, आपने देखा होगा कहीं कि आंवला टूटता है, आंवले की टहनी निकलती है, वो अपनी मनोकामना कहते हुए वो धागा वहाँ पर बांध देना। फिर आपको घर आ जाना है। उसके बाद 10वीं तिथि के दिन सुबह आपको फिर से गोल बाती का दीपक आंवले वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। अब जो आपने छोटा सा मोली का धागा टहनी पर बांधा था वो आपको खोलकर ले आना है। फिर आपको वो अपनी कलाई में बांधना है, या तो आप किसी को अपने साथ लेकर जाना ताकि वो आपकी सीधे हाथ की कलाई पर बांध दे, नहीं तो आप घर लेकर आ जाना उस धागे को और अपने हाथ की कलाई पर बांध लेना।
बस ये छोटा सा उपाय है। यदि आपका व्यापार घटता बढ़ता रहता है, नौकरी नहीं लग रही, तो इस विशेष उपाय को मतलब नवमी तिथि के दिन जरूर कीजिए। अब जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। यदि आप कोई काम करने जा रहे हो, आपका काम अटक रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप इस विशेष उपाय को कर सकते हो। मतलब आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको 2-3 घंटे का टाइम है, आपको उसी टाइम के अंदर डिसीजन लेना है, तो आप इस विशेष उपाय को कीजिए। इस विशेष उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, आज के दिन करना है कोई ज़रूरी नहीं है। इस विशेष उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो। इस उपाय के लिए आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है और साथ में आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है। अब जब आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचोगे तो वहां पर जो भी पत्थर पड़ा हो, मतलब कंकड़ पड़ा हो, उसे उठा लेना और उसे शंकर का रूप मान लेना कि वो कंकड़ शंकर है। अब आपको 1 लोटा जल उस कंकड़ पे समर्पित करना है, मतलब शंकर पे। फिर आपको 1 चावल का दाना और जो हरा मूंग होता है खड़ा वाला, वो आपको समर्पित करना है। फिर आपको वहीं पर बैठकर मनोकामना कहनी है, विनती करनी है। आपका जो भी काम अटक रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो भगवान से विनती करना। गुरु जी बलदेव मिश्रा जी ने कहा था, अगर इस उपाय को किसी भी दिन कर लेते हैं तो मात्र 2 से 3 घंटे में आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आप डिसीजन सही से ले पाओगे। तो दोस्तों, यही मार्गशीर्ष महीने के कुछ विशेष उपाय हैं। इन विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः जरूर लिखें।